मैं जहांगीर अहमद, आप देख रहे हैं आइडियल इन्फॉर्मेशन। आज बात करने जा रहे हैं 7 ऐसी गलतियों पे जो एटसी पे स्टोर बनाने वाले लोग बहुत कॉमनली करते हैं और उससे नुकसान उठाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 7 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो नए यूजर आमतौर पे करते हैं और आपको उन गलतियों को अवॉइड करना है, और अगर कर चुके हैं तो उनको करेक्ट करना है। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं 7 गलतियां कौन सी हैं और उन्हें आप कैसे सुधारेंगे। तो जनाब, पहली गलती, लोग क्या करते हैं कि प्लानर कैलेंडर वगैरह बनाया, डाल दिया, कहते हैं बिकता नहीं बिकता नहीं। भाई, जो चीज पहले ही हजारों की तादाद में मौजूद है वो कैसे बिकेगी नए स्टोर से? कैसे ट्रस्ट करेंगे लोग आपके ऊपर? तो आप क्या कीजिए, आप माइक्रो निशीज को पकड़िए, छोटी निशीज को टारगेट कीजिए, रिसर्च कीजिए थोड़ी सी। वो जो टाइम आप बिताते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के ऊपर, वो जो वेस्ट हो जाता है, प्रोडक्ट नहीं बिकती, वो टाइम गुजारिए रिसर्च करने में, और देखिए कि कौन सी माइक्रो निश है जिसको टारगेट करें तो कंपटीशन लो है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। जी, मिस्टेक नंबर 2 हमारी क्या, कि हम ना अक्सर दिल से और दिमाग से काम लेते हैं और अपनी पसंद को सामने रखते हैं और कीवर्ड रिसर्च नहीं करते बिल्कुल भी। मसलन हमने कोई डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन में हम अपनी पसंद के मुताबिक रंग-शंग डाल देते हैं, और फिर उसका जब नाम रखते हैं तो दिल से नाम रखते हैं, और जब दिल से नाम रखते हैं तो क्या होता है, कीवर्ड इग्नोर हो जाते हैं। हमें दिल से नहीं सोचना, हमें अपने दिमाग से भी नहीं सोचना, हमें सोचना है अपने बायर के दिमाग से। हमें देखना है कि बायर क्या ढूँढ रहा है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे से कर ली एंड यू विल फाइंड के बायर क्या तलाश करता है, तो आप अपने कीवर्ड टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में वही डालेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर कोई इम्कान नहीं कि आप कामयाब ना हो। तीसरी गलती जो मैंने अपनी आंखों से बहुत दफा देखी है, बहुत से लोग कहते हैं जी स्टोर नहीं चल रहा, तो मैं कहता हूँ अच्छा बताएं, दिखाएं तो सही स्टोर क्यों नहीं चल रहा। तो स्टोर देखने पे पता चलता है कि मॉकअप्स किसी काम के नहीं बने हुए, उनको कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा, और आपने सुन रखा है जो दिखता है वही बिकता है। तो भाई, आप दिखा ही नहीं रहे जब दुरुस्त तरीके से, तो बेचेंगे कैसे? अच्छे मॉकअप्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनवा में बड़े शानदार मॉकअप्स बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा और टूल्स हैं। लेकिन अगर आपके मॉकअप्स जो हैं वो नहीं अच्छे, तो इसका मतलब है कि आप अपने स्टोर के साथ खुद ही दुश्मनी कर रहे हैं, आपकी चीजें नहीं बिकने वाली। कैनवा या प्लेसिट जैसे टूल्स यूज कीजिए और अच्छे मॉकअप्स बना के, प्रोफेशनल मॉकअप्स बना के अपने स्टोर पे रखिए, फिर देखिए रिजल्ट। चौथी मिस्टेक, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अधूरा छोड़ देना, या वैसे ही एक आध फिक्रा डाल देना। बहुत से लोग मैंने देखा है टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं एंड दे थिंक कि दैट्स इट, काम हो गया। भाई, डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एटसी में खास तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी में बयान कर रखा है कि आपको डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल के साथ, खास तौर पर डिजिटल प्रोडक्ट्स में, वो लाजमी डालनी है। उससे आप वो अंदाजा लगाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, किसको टारगेट कर रही है, इसमें शामिल क्या है। तो जब तक आप तफसील ही नहीं डालेंगे तो एटसी कैसे पुश करेगा आपकी प्रोडक्ट को किसी के सामने, जब वो उसका एल्गोरिथम खुद ही नहीं समझ पा रहा कि आप क्या बेच रहे हैं। तो वो किस तरह से आपकी प्रोडक्ट को उन लोगों को दिखाएगा जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। सो ऑलवेज राइट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, चैट जीपीटी जिंदाबाद, आप उससे लिखवाइए फ्री ऑफ कास्ट, उसको अपना बताइए क्या प्रोडक्ट है, वो आपको परफेक्ट प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। उसको छोटा मोटा पॉलिश करना पड़े कर लीजिए और कॉपी पेस्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 5, बहुत बड़ी गलती, आई शुड से ब्लंडर, टाइटल में स्पेलिंग मिस्टेक करना। कई दफा लोग किसी और से काम करवाते हैं, खासतौर पे ऐसे लोग जो डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं पर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो एक आध गलती भी स्पेलिंग में आ जाए तो इसका मतलब है कि जो बंदा प्रोफेशनली स्पेलिंग भी टाइप नहीं कर सकता, उसने प्रोडक्ट क्या बनाई होगी? तो आपकी प्रोडक्ट को कैसे देखने जाएगा जबकि स्पेलिंग ही रॉन्ग है उसमें टाइटल के? तो ये एक ऐसी बड़ी गलती है कि जो आप अपने हाथों से, वो कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, ये वो वाला सिचुएशन है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई मेरे स्टोर की तरफ मत आना, मुझे तो स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते। तो दैट्स इट, इस गलती को अवॉइड कीजिए। जब भी आप टाइटल डालें, बिलखसूस बिलखसूस टाइटल, क्योंकि वो दिखता है सामने, तो आप ये जहन में रखें कि परफेक्टली ऑल राइट स्पेलिंग होने चाहिए आपके, और उसे बार बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना आप कर दें। मिस्टेक नंबर 6, एक दो तीन प्रोडक्ट्स डालना एटसी पे और फिर बैठ के वेट करना कि लो जी अभी ऑर्डर आने लगा है मुझे। ये बहुत बड़ी गलती है। रिसर्च बताती है कि एटसी के जिस स्टोर पे 15 लिस्टिंग्स हों, वो दूसरे स्टोर्स की निस्बत 30% मोर पुश होता है आपके बायर्स के सामने।
तो आप देखें 15 लिस्टिंग इज द मिनिमम कैपेसिटी। आपको कम से कम 15 से 20 लिस्टिंग जो है वो बनानी है अपनी, वो एटसी पे डालनी है, तो फिर आपका स्टोर एक स्टोर लगेगा। जब आपने एक दो चीज रखी है, आप यहाँ अपनी गली में दुकान खोलिए ना और रैक बना के उसमें से सिर्फ 2 रैक्स में सामान ला के रख दें, तो आपके पास कोई बंदा नहीं आएगा अनटिल कि आप अपनी शॉप को भर के नहीं रखते, लोगों को ये ना पता हो कि यहाँ से सब मिलता है। तो आप अपनी शॉप के ऊपर क्या करें कि एटलीस्ट 15 और मोर देन 15 लिस्टिंग कीजिए, और फिर इंशाल्लाह आपकी शॉप जो है वो बायर्स के सामने जब पुश होगी, वो आपकी शॉप का विजिट करेंगे तो वो देखेंगे कि भाई बंदा प्रोफेशनल है, काम करने वाला है, काफी चीजें ये बेच रहा है बना के, इसका मतलब है ये ऑलरेडी करता है, तो अब वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे। एंड मिस्टेक नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप किसी कस्टमर के सवाल का जवाब टाइमली नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप वो कस्टमर खो देते हैं। और कस्टमर खोने का मतलब एक कस्टमर खोना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे आने वाले कई कस्टमर्स को खोना होता है। आपने एक कस्टमर खो दिया, एक ऑर्डर खो दिया, एक बहुत अच्छा रिव्यू आने वाला था ऑर्डर के बाद वो खो दिया, इसका मतलब है कि आप खुद ही लेजी हैं, आप अपना काम आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। तो ऑलवेज रिमेंबर, नोटिफिकेशन ऑन रखें। जैसे ही आपके पास मैसेज आता है कस्टमर का, आपका जो भी सवाल उसका हो उसको आपने फौरी तौर पे रिप्लाई करना होता है। अगर आप ये गलती करेंगे तो बाकी सब अच्छा करने के बाद भी आप अपना स्टोर अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। सो कीप इन माइंड, दीज आर 7 मिस्टेक्स जो आपके सामने मैंने रखी हैं। आई होप आप समझ गए इन सबको। तो इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह एटसी स्टोर जो है वो लाजमी कामयाब होगा। अभी तक नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में लाजमी हो जाएगा। आप अगर कोई गलती कर रहे हैं इनमें से तो उस गलती को अभी अभी सुधार लीजिए, और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो आप कर रहे थे, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आइंदा नहीं करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक आती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।